सो हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक जोशी और आज हम देखने वाले हैं जीएफजी का एक और पीओटीडी दैट इज फाइंड द मैक्सिमम जीसीडी ऑफ द सिबलिंग्स ऑफ अ बाइनरी ट्री। इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट आपने एक बार गो थ्रू कर ली होगी, फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि हमें एक बाइनरी ट्री इनपुट में दिया होगा और हमें ये चेक करना है कि हर दो सिबलिंग्स में मैक्सिमम जीसीडी क्या आएगा। ठीक है, अगर किसी नोड का दो सिबलिंग दो चिल्ड्रंस हैं, तो वो दोनों सिबलिंग्स हो एक दूसरे के, उन दोनों में मैक्सिमम जीसीडी क्या आएगा, और अगर हमें मैक्सिमम जीसीडी मिल जाता है तो हमें उसका उनका पेरेंट्स रिटर्न कर उनके पेरेंट की का वैल्यू रिटर्न करना है। जैसे 4, 5 और 2 है ना। इस केस को अगर हम ध्यान से देखें तो 4 पेरेंट है और 5 2 उसके चिल्ड्रन है। 5 2 में मैक्सिमम जीसीडी क्या आने वाला है? 1। जीसीडी क्या होता है? वो मैक्सिमम नंबर जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करे। तो 5 और 2 में मैक्सिमम नंबर तो 1 ही होगा जो 2 को भी डिवाइड कर रहा है और 5 को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो मैं इनबिल्ट फंक्शन यूज करूंगा जीसीडी के लिए। तो ऐसे यहाँ पे इस केस में तो 1 आ गया। 5 का तो कोई चिल्ड्रन है नहीं तो 5 पे नहीं जाएंगे, फिर हम जाएंगे 2 3 1 पे। तो 2 का चिल्ड्रन है 3 और 1। 3 और 1 में भी अगेन जो मैक्सिमम जीसीडी आया वो 3 और 1 के लिए 1 ही आया। ठीक है, लेकिन जब मैं 3 के चिल्ड्रन पे जाऊंगा, 1 का कोई चिल्ड्रन नहीं है, वहां जाने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, 3 के चिल्ड्रन है 6 और 12। इनका मैक्सिमम जीसीडी 3 आएगा क्योंकि 3 6 को भी डिवाइड करता है और 12 को भी। तो जीसीडी इनका मैक्सिमम 3 आया, लेकिन हमें 3 रिटर्न नहीं करना है, हमें 6 और 12 के पेरेंट की वैल्यू रिटर्न करनी है। तो हम ये वाला 3 रिटर्न करेंगे, ये याद रखना। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा था, पहले मैं भी गलत कर रहा था इसे, इसलिए थोड़ा गलत हो गया था। ठीक है, तो जिनको देखो ये क्वेश्चन आ गया है थोड़ा बहुत समझ में, तो उनके लिए मैं एक हिंट दे देता हूँ कि क्या करो। थोड़ा कोशिश करो कि रिकर्जन के थ्रू हो जाए। ठीक है, रिकर्जन थोड़ा मेरे लिए सिंपल रहेगा क्योंकि मैं उसे सोच पाया रिकर्जन वाली अप्रोच को पहले। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लो, ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए। देखो, सबसे पहले वही अपना नॉर्मल जो हम ट्रीज में चेक करते हैं कि रूट की वैल्यू नल है या नहीं। अगर नल है तो उन्होंने खुद ऊपर मेंशन किया था एक जगह पे कि 0 रिटर्न कर देना, यहाँ कहीं पे रिटर्न 0 इफ ट्री इज एम्प्टी, लेवल ऑफ ट्रीज -1। हाँ, तो ये हमने रिटर्न कर दिया। अब मैं ना एक काउंट बना रहा हूँ, इंट आंसर इज इक्वल्स टू 0, जो हमारा जो हमारा क्या कर सकता है कि हमारे उसको ट्रेस करेगा, मैक्सिमम जीसीडी को। ठीक है, मैक्सिमम जीसीडी, और एक मैं पेरेंट बना रहा हूँ। ठीक है, जो हमारे पेरेंट की वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, बस उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हेल्पर फंक्शन कॉल कर देंगे जिस ये टेम्पररी वेरिएबल मैंने ऐसे ही बनाया है। इसमें हम क्या क्या दे देंगे, रूट दे देंगे, अपना आंसर दे देंगे और अपना पेरेंट दे देंगे। ठीक है, बस यही करना है। यहाँ से जो भी आंसर आएगा उसमें से हम पेरेंट को रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, आओ ज़रा यहाँ पे वैल्यू बनाते हैं। देखो, अपना हेल्पर फंक्शन हमें यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, नोट स्टार रूट मिल रहा है, एक आंसर मिल रहा है जिसको हम कॉल बाय रेफरेंस लेंगे। अब मैं ये, ठीक है, मतलब यहाँ फंक्शन के चेंजेस नीचे रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, और हम यहाँ पे पेरेंट को भी ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ आते ही हमें वो अगेन चेक करना होता है कि रिकर्जन के बेस केस है ये, तो कि अगर रूट नहीं है या फिर ना ही रूट का लेफ्ट है, ठीक है, एंड ना ही रूट का राइट है, तो दिस सिचुएशन में हमें क्या करना है, हमें सिंपली कहना है कि हमें नहीं पता, हमें बस आंसर रिटर्न करवा दो। ठीक है, ये हमने कर लिया। ठीक है, अब रिकर्जन में आते ही सबसे पहले हम कहेंगे लेफ्ट में जाओ, फिर राइट में जाओ, फिर मेरे पास आना। तो मैं पहले लेफ्ट में और राइट में भेज देता हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट में वो ऐसे जाएगा, रूट का लेफ्ट, आंसर एंड पेरेंट। ठीक है, और हेल्पर में ही मैं रूट के राइट में कॉल करा देता हूँ। ठीक है, आंसर और पेरेंट। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर अब देखो हमें क्या करना है, हम जब लेफ्ट राइट दोनों जगह भेज कर आ गए, ठीक है, जब वो यहाँ आ गया तो अब सिनेरियो यहाँ चल रहा होगा, 3 पे होगा वो। ठीक है, इन दोनों पे तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ से तो रिटर्न हो गया है वो कि लेफ्ट भी नहीं है राइट भी नहीं है 6 और 12 का। तो 3 पे खड़ा है वो। अब 3 पे हमें क्या चेक करना है कि अगर भाई साहब उसका रूट का
लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है ना? क्योंकि दोनों भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। मान लो अगले केस में वो यहाँ 1 पे आएगा, या फिर मान लो वो आएगा एक ऐसे एलिमेंट पे जिसका लेफ्ट है और राइट नहीं है। इसमें तो नहीं दिख रहा है हमें, पर कई ऐसे ट्रीज होते हैं जिसमें लेफ्ट होता है और राइट नहीं है, ठीक है? तो वहाँ आ सकता है। तो हम चेक करेंगे कि अगर रूट का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है और रूट का राइट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? तो क्या करो, यहाँ पे भी एक टेम्पररी वेरिएबल बनाओ और उसमें तुम हमें मैक्सिमम ला के दे दो अपने आंसर का। और यहाँ पे मैंने ये जीसीडी का फंक्शन देखा था, इनबिल्ट फंक्शन, बार बार मेरे को ये याद तो होता नहीं, ठीक है? तो यहाँ ये रख देंगे और हम इसमें कहेंगे कि रूट के लेफ्ट का जो डेटा है उसका मैक्सिमम जीसीडी, और रूट के राइट का जो डेटा है उसका मैक्सिमम जीसीडी हमें लाके दे दो, ठीक है? हमें लाके दे दिया टेम्प में। अब हम चेक कर लेंगे कि अगर जो टेम्प है हमारा वो आंसर से बड़ा होता है तो हमें दो चीज़ें करनी है। पहली चीज़ कि अपने आंसर को टेम्प में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है? ताकि आंसर में वो टेम्प वेरिएबल आ जाए, अगली बार वो कैलकुलेट हो सके। और दूसरा, अपने पेरेंट में इस इन दोनों ही रूट्स का, क्योंकि अगर इन्हीं से तो मैक्सिमम आया होगा, अगर आंसर अपडेट नहीं हुआ मतलब तो ये चले जाएगा। लेकिन अगर आंसर से बड़ा टेम्प की वैल्यू है, मतलब इस वाली सिचुएशन से वो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली, तो ये मतलब है कि इन दोनों का जो रूट होगा उसका डेटा हमें रिटर्न करना है। तो हम रूट का डेटा, सॉरी सॉरी, रिटर्न कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे रूट का डेटा, ठीक है? कुछ नहीं, मैं बस अपना टाइमर सेट कर रहा था, ठीक है? ओके। देन अब हमें यहाँ से रिटर्न करना है। देखो ये सब हुआ, लेकिन हम ना यहाँ से पेरेंट रिटर्न नहीं करेंगे, हमें यहाँ से मैक्सिमम जीसीडी रिटर्न करना है ना, तो ये भी इशू है, इसीलिए हम आंसर रिटर्न करेंगे, ठीक है? तो रिटर्न कर देंगे अपना आंसर को। और यहाँ पे आते ही हम पेरेंट, क्योंकि हमने पेरेंट यहाँ पे, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। एक बार मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ और देखते हैं क्या होता है। तो ये सबमिट हो गया है ना? तो ये सबमिट हो गए, ठीक है? थोड़ा सा मैंने इस पे टाइम वेस्ट यहाँ कर दिया कि मैं ये फंक्शन खुद से लिख पाया था, ठीक है? बट मैं कर ये रहा था कि मैं इसको यहाँ कॉल कर रहा था पहले चेक करने के बाद। तो इसकी वजह से ये 4 वाला टेस्ट केस, जो कि टेस्ट केस नंबर 3 है शायद, वो फेल कर रहा था। अभी भी करेगा, देखना। देखो कर रहा है। तो वो एक इशू है कि रिकर्जन का स्टैक बनाना आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है? अब नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो थोड़ा इस पर फोकस करेंगे, ठीक है? रिकर्जन अच्छे से सीखो, बाइनरी ट्रीज रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। बाय बाय।